मेरा सपना यही है, मैं आगे की तैयारी कंटिन्यू है और अब मैं आरएस बनना चाहता हूँ बस। अच्छा सोनू सेन, आपकी उम्र कितनी हो गई है? लगभग मेरी उम्र हो चुकी है 28 साल। अच्छा, आपको ये लगा कि मेरी हाइट कम है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस वाले आपकी मजाक उड़ाते हो? हाँ, वो तो होते ही है पर सेन, हमने आपके बारे में ये सुना कि जब आप 11वीं क्लास में थे तब आपने साइंस ले रखी थी और फिर आपकी माताजी का निधन हो गया, फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी, आप चाय की दुकान पर नौकरी करने गए थे। हाँ गए थे। क्या वो झुंझुनू। कहानी थी पूरी? आपकी उम्र महज 10 साल की जी थी तब आपके पिताजी का निधन हो गया। जब आपकी उम्र 16 साल की हुई तब आपकी माताजी कैंसर की बीमारी के चलते आपको और आपकी बहनों को छोड़कर चले गए और आप अकेले इकलौते भाई हैं। फिर कैसे संघर्ष किया? शादी वादी करने की इच्छुक है? शादी भी करने वाले हैं? नहीं, अभी नहीं करूंगा मैं। अभी आरएस बनने से पहले कुछ भी नहीं सोच के रखा है? हाँ, वाह। मेरे को पहले मैं पटवारी की तैयारी करता था तो मेरा पटवारी में नहीं हुआ, फिर मैंने मतलब तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। मैंने हार नहीं मानी, फिर मेरा वीडियो प्री क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने तैयारी की और आज मैं मेरा हो गया। जब 10 साल की उम्र में पिताजी का निधन हुआ और 16 साल की उम्र में माताजी का निधन। माताजी के निधन होने के बाद इनके घर में सिर्फ यही बच्चे और दो इनकी बहनें, क्योंकि इनके अलावा इनके घर में कोई और नहीं बचा। बहनों का लालन पालन, उनका खाना, सब कुछ करने के लिए एक समय ऐसा आया कि इनको एक चाय की दुकान पर नौकरी करनी पड़ी, इधर उधर भटकना पड़ा और फिर इनका साथ दिया इनके मामा और मामी ने। यही वजह है कि आज 28 साल की उम्र में महज 3 फीट की हाइट वाले, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही होशियार सोनू सेन ग्राम विकास अधिकारी बन गए हैं। आप इनकी संघर्ष की कहानी अगर सुनेंगे तो आप ये सोचेंगे कि वाकई में इनको सलाम है, इनको सैल्यूट है। जितने भी दर्शक मुझे हमारे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सोनू सेन की जो स्टोरी है वो इतनी शेयर कर दीजिए कि ये स्टोरी पूरे देश भर में फैले और सोनू सेन जितने भी हमारे देश में जो लोग हैं वो सोनू सेन से प्रेरणा लें और सोनू सेन की इस स्टोरी को सुनकर के आगे बढ़े। आज मैं सोनू सेन के पास पहुंचा हूं। ये सोनू सेन कहां से हैं, सोनू सेन की स्टोरी क्या है, कितना संघर्ष किया, क्या क्या परिस्थितियां देखी, इनके परिवार में जब माता पिता का निधन हो गया फिर इन पर क्या बीती थी और आखिर में किसने साथ दिया, कैसे संघर्ष किया, कैसे पढ़ाई की और कैसे ग्राम विकास अधिकारी यानी कि गांव के सबसे बड़े अधिकारी बन गए। हालांकि अभी इनकी पोस्टिंग जो है इनके जिले से दूसरे जिले में है। कहां पर पोस्टिंग है, कैसे सब कुछ हुआ है, मैं पूरी की पूरी आपको कहानी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सोनू सेन, हम हमारे दर्शकों को सिर्फ आपका नाम बताएंगे, सिर्फ हमने सोनू सेन बताया है। हम चाहेंगे कि सोनू सेन के अलावा जो भी आपका परिचय है वो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं आप। जी, मेरा नाम सोनू है और मेरा गांव झुंझुनू जिला मलसीसर में है और मुझे ग्राम विकास अधिकारी के पद पर बाड़मेर जिला मिला है। और बाड़मेर जिले के पायला कला पंचायत समिति खुडाला ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद हासिल किया है। और सोनू सेन, हमने ये सुना है कि जब आपकी उम्र महज 10 साल की जी थी तब आपके पिताजी का निधन हो गया। जब आपकी उम्र 16 साल की हुई तब आपकी माताजी कैंसर की बीमारी के चलते आपको और आपकी बहनों को छोड़कर चले गए और आप अकेले इकलौते भाई हैं। फिर कैसे संघर्ष किया? बहुत बहुत संघर्ष किया। उसके बाद मेरे मामा मामी ने हमारे को बुला लिया और उनके पास में मैं पढ़ा लिखा और आज मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयन हो गया। अच्छा, जब माताजी पिताजी दोनों नहीं थे तब कभी आपको ऐसा लगा था अब मेरा क्या होगा? क्योंकि एक आपको कभी कहीं ये बात भी अंदर अंदर खाती होगी, मेरी हाइट कम है, मैं कैसे दूसरा काम करूंगा? हाँ, ये तो हुआ था मेरे साथ। मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे करूंगा, इस हुआ था। फिर मैंने संघर्ष जारी किया और आज मैं संघर्ष हासिल कर लिया। मामा मामी जी को ये क्यों लगा कि आज सोनू को पढ़ाना चाहिए? क्योंकि पढ़ाई में आप पहले से होशियार थे, टैलेंट थे। हाँ, होशियार तो था ही, पर उनको भी ऐसा लगा कि भाई जो भी करेगा वो अपने पग पर खड़ा हो जाएगा और आज मैं हो गया। सोनू सेन, हमने आपके बारे में ये सुना कि जब आप 11वीं क्लास में थे तब आपने साइंस ले रखी थी और फिर आपकी माताजी का निधन हो गया, फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी, आप चाय की दुकान पर नौकरी करने गए थे। हाँ, गए थे। क्या वो कहानी थी पूरी? झुंझुनू में गए थे, 11वीं में था मैं। 2012 में मम्मी जी का डेथ हो गया था। फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, आगे नहीं पढ़ा जाएगा। फिर मेरे मामा मम्मी ने मेरे को बुलाया और मेरे को पढ़ाया। फिर आपने 11वीं छोड़ दी थी, साइंस था? हाँ, 11वीं में साइंस था, फिर 12वीं मैंने कॉमर्स लिया और अब मैं आगे की कंटिन्यू चालू है और मैं अब आरएस बनने का मेरा सपना है। तो आपकी दोनों की बहनों की आपने शादी करवाई और हाँ, फिर सब कुछ, कितना दुख देखने पड़े आपको? वो तो संघर्ष
देखना ही पड़ा। सोनू जी, मेरा सबसे अहम सवाल, जो आपके इंटरव्यू का सबसे जो अहम सवाल है वो ये है कि आमतौर पर आपके जितने जो जैसे लोग होते हैं, भगवान अगर किसी में एक कमी देता है तो उसमें 100 गुण देते हैं, 100 अलग अलग प्रकार की उपलब्धियां आपको देते हैं। कभी आपको ये लगा कि मेरी हाइट कम है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस वाले आपकी मजाक उड़ाते हो? हाँ, वो तो होते ही है, पर मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बहुत दिया और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका कभी हूँ। आपको अंदर अंदर से अंदर ये फील हुआ था कि यार अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं, मेरी हाइट भी नहीं है, मैं दूसरा कोई काम ऐसा नहीं कर सकता? हाँ, होता तो है ही है, पर संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वाकई में कितनी बड़ी बात कही है कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सोनू सेन, आपके जैसे कई सोनू हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थितियों के कारण वो हताश होकर बैठ गए हैं, उनको ये लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, उनको आपका क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि संघर्ष करते रहिए और कठिनाइयों का सामना करते रहिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। हम्म। हम्म। अब सोनू सेन का क्या सपना है, क्या करना है सोनू सेन? मेरा सपना यही है, मैं आगे की तैयारी कंटिन्यू है और अब मैं आरएस बनना चाहता हूँ बस। अच्छा सोनू सेन, आपकी उम्र कितनी हो गई है? लगभग मेरी उम्र हो चुकी है 28 साल। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा, ग्रस्त जीवन के बारे में क्या सोचते हैं आप? ग्रस्त जीवन तो वो तो संघर्ष करना ही पड़ेगा सबको, तो होता ही है। आप शादी वादी करने की इच्छुक है, शादी भी करने वाले हैं? नहीं, अभी नहीं करूंगा मैं। अभी आरएस बनने से पहले कुछ भी नहीं सोच के रखा है? हाँ। वाकई में। और तमाम आज जो युवा हैं, कहीं ना कहीं वो उनमें कोई किसी प्रकार की कमी भी नहीं है, उनके ऊपर पारिवारिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां भी सही है, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ न कुछ गलत संगत में, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो तो सोचना चाहिए उनको कि आगे मतलब संघर्ष करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, कुछ तो हो जाएगा सब। जब आप ग्राम विकास अधिकारी में आपका सिलेक्शन हुआ था, सबसे पहले आपको कब मालूम चला कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया? मेरे को पहले मैं पटवारी की तैयारी करता था, तो मेरा पटवारी में नहीं हुआ, फिर मैंने मतलब तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, मैंने हार नहीं मानी, फिर मेरा वीडियो प्री क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने तैयारी की और आज मैं मेरा हो गया। जब रिजल्ट आया था, तब आपके मामा मामी की और आपकी बहनों की आप क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कहा था उन्होंने? तो वो बहुत खुश हुए, बोला आज हो गया उनका काम। हम्म। हाँ। अच्छा, आपको कितनी खुशी हुई थी जब आपका सिलेक्शन हो गया था? बहुत खुशी हुई थी मेरे को, तो बहुत खुशी। हम्म। अब आप आरएस बनकर ही आगे का दम लेंगे, आरएस तो बनना ही बनना है? हाँ, वो तो कोशिश करेंगे, बनाने वाला तो ऊपर वाला ही है, कोशिश जरूर करेंगे। पर इंसान के जीवन में मेहनत, संघर्ष कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, मेहनत और संघर्ष करना भी जरूरी है और करना ही चाहिए। निश्चित रूप से। आप देखिए कि कितनी बड़ी सोनू सेन ने बात की है। सोनू सेन, आप बाड़मेर में हैं, हम बाड़मेर में हम आपका स्वागत करते हैं। आप खुडाला गांव में जो है वो ग्राम विकास अधिकारी पद पर अभी कार्यरत हैं। हालांकि अभी 2 साल का इनका प्रोबेशन होगा, अभी हाल ही में इनका जो है पद स्थापन हुई है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के जितने भी सोनू सन हैं, सोनू जी हैं, उनसे आप लोग प्रेरणा लें, उनसे सीखें। आपके जीवन में किसी प्रकार की परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आप तमाम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप सोच के बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि सोनू सेन के हौसला अफजाई के लिए, इस प्रकार के लोगों की मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और पूरे देश भर में फैला दीजिए कि कोई भी सोनू ये मानकर हार नहीं माने कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वो मेहनत करें, संघर्ष करें, तो दुनिया में हर चीज संभव है।